बिहार में बहु बेटियों की अस्मत लूटी जा रही है। बिहार में पलायन जारी है। बिहार महंगाई के दौर से गुजर रहा है और बिहार में पेट्रोल डीजल की बेतहाशा इजाफा हो रहा है। ये तमाम बातें आरजेडी के जो नेता हैं और साथ ही मंगनीलाल मंडल जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है उनका कहना है। साथ ही साथ शक्ति यादव, मंगनीलाल मंडल, या तमाम जो नेता है सरकार पर हमला करते हुए मोर्चा खोलने की बात कही है कि आगामी 9 जून 2026 और 17 जून 2026 को पूरे राज्य में प्रखंड और जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा और वो मुद्दा होगा बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और 72,000 करोड़ का जो केंद्र से फंड मिलता है उसकी अभी तक कोई आता पता नहीं है, उसका गबन हुआ है। उसकी बात को लेकर के आरजेडी अब आंदोलन के मूड पे है। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के ये बड़े नेता, जरा आप सुनिए। महंगाई घटेगी, बिहार में किसानों को परेशानी नहीं होगी, सिंचाई में, पटवन में। तो ये सवाल हमारा महंगाई के लिए सरकार, बिहार सरकार को पता है कि सरकार को बड़ी ताकत है, एक दिन में हम ध्वस्त कर देंगे घर को। तो सरकार अपनी ताकत तो दिखावे, इसमें वैट नहीं लेंगे, सरचार्ज नहीं लेंगे पेट्रोलियम पदार्थों में, तो महंगाई घटेगी बिहार में उतने %। तो ये सारी चीजों के लिए हमारी मांग है, हम इसको भेजेंगे अपने आज। तो यहाँ हर स्टेट में अलग अलग है। जिला में पटना में 113, तो पूर्णिया में 114। ये पेट्रोलियम दाम बढ़ा हुआ है, और डीजल में पटना में 99, तो पूर्णिया में 101। इसी बीच में दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर है। ये दाम और बढ़ सकता है, तो सरकार को कहीं न कहीं सेक्रीफाइस तो करना चाहिए। दो चीजों पर हमारी मांग है, हमारी पार्टी मांग करती है कि एक तो जो आपको फंड आता है उसका अगर विचलन होगा, गबन होगा, दुर्विनियोग होगा, जैसे 72,000 करोड़ रुपया का होगा, चुप्पी था सरकार साधे हुए है, तो ये गारंटी करे जनता को कि ये सब नहीं होगा। अब 72,000 करोड़ रुपया सरकारी पैसा वो किसी जिसके पेट में चला गया है उससे हम पैसा निकालेंगे। ये हमारी मांग थी, ये मांग है। उनको बिहार के सभी प्रमंडलों, अंचलों पर, प्रखंडों पर, प्रमंडलों ने माफ कीजिएगा, प्रखंडों पर, अंचलों पर हमारा धरना होगा हमारी पार्टी की तरफ से। जो मुद्दे हमने बताए हैं 4 प्रमुख, और जो हमने विवेचना करके बताई है और मुद्दे उसमें शामिल होंगे। तो 9 को, तो 500 से ऊपर है, आगे है प्रखंड अंचल। तो ये 9 को, और फिर 17 को हमारा मैसिव धरना होगा, व्यापक, प्रभावकारी। पहले धरना पर, तब प्रदर्शन पर स्थान तय कर लेंगे हम लोग, और तब जुला, और फिर गिरफ्तारी। तो 17 तारीख को दूसरा कार्यक्रम हमारा है। 17 जून को सभी जिला मुख्यालयों पर, तो हमारी पार्टी के ये प्रशासनिक जिला पर सिर्फ नहीं, हमारी पार्टी के 55 सांगठनिक जिला इकाई है। ये 55 सांगठनिक जिला का मुख्यालय जो है उस पर हम धरना देंगे, वो मैसेज धरना होगा। तो ये 2 कार्यक्रम घोषणा के लिए थी। पार्टी का जो इस प्रदेश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, संक्षेप में हमने आपके सामने में रखा है। और मुद्दे हैं, और मुद्दे लोग बताएंगे। ये राष्ट्रीय जन सरोकार, जनभावना, सबका आदर करते हुए 9 जून बिहार के प्रत्येक प्रखंड मुख्यालयों पर कमर तोड़ महंगाई, संगठित भ्रष्टाचार, लोग
बढ़ते अपराध के खिलाफ जोरदार धरना का कार्यक्रम एक दिन में पूरा बिहार का प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में होगा। तो जनहित से जुड़े हुए सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने कल की मैराथन बैठक के बाद निर्णय लिया है, उसके संदर्भ में बताया। और दूसरा 17 जून को जिला मुख्यालय पर जोरदार होगा, असरदार होगा। कबीर की उक्तियों के साथ गगन तमाम बाजिया पड़त निशाने घाव खेत पुकारे सुरमा और लगे। तीसरी बात उन्होंने कहा थी 72,000 करोड़ जो महालेखाकार ने सवाल खड़े किया, उसका कोई जवाब नहीं। एक एक्सटेंशन पर आंदोलन लालू प्रसाद जी को आपने यहां तो कितना एक्सटेंशन चल रहा है। रिसु किसका शिशु है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। रिसु किसका शिशु है? सवाल यह भी आ गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राष्ट्रीय जनता दल सदैव अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से सांगठनिक ढांचों का, कार्यक्रमों में जन सरकार का संगठन बना के जनहित में काम करती है और उस दिशा में यह हमारा कार्यक्रम है। देश में सबसे बड़ा किरदार कौन हो गया? भारत विश्व बैंक का। अब 46 लाख करोड़ रुपया डीजल पेट्रोल से आपने कमाई कर ली। मनमोहन सिंह जी के समय में $140 प्रति बैरल की कीमत क्या थी डीजल की, पेट्रोल की? और आज क्या है रे? आप जो एक्साइज ड्यूटी जो घटा रहे हैं निर्यात मामले में, उसका असर किस पर पड़ेगा? देश का प्रत्येक राज्य 5 लाख 10 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ है। समृद्ध बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, आत्मनिर्भर भारत कैसे नहीं है? इसकी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष ने की। राशि का गमन है। अगर इतना दिनों से पैसे का हिसाब नहीं मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन? इसलिए पूरे मामलों को लेकर के जो 9 जून और 17 जून को खबरदार किया गया है बढ़ती महंगाई से, आप लोग भी तो पत्रकार साथी है जिनके घरों में चूल्हे तक का असर है, माफ करना। खाद्य सामग्री, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि तेल अगर सब्जी में कढ़ाई में कम दोगे तो वह भी जो है राष्ट्रभक्ति है। इशारा क्या कहता है? खाद्य सामग्री पर असर है। विचार आचार मंदिर घूमने से मुख्यमंत्री जी खाली मंदिर में चले जाएंगे और डकैती और डकैती करेंगे, उससे शासन चलेगा। इस शासन का मूल मंत्र है ना, डकैती डकैती और डकैती चौथा है। तो बताइए, आप पत्रकार साथी है। तो हमारी जो माननीय अध्यक्ष आदरणीय मंडल जी ने व्यापक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में लग जाने का, और हमारी जो आवाम जो पीड़ित है महंगाई से, प्रखंड कर जाने में जाता है, बुढ़ा बुढ़ी जा रहा है पेंशन के लिए, जिसकी चर्चा होने की, तब इस तपिश में खोजता है पैसा कहाँ, तो देखता है कि कर्जा मिला कि नहीं मिला। 72,000 करोड़, 72,000 का गमा करोड़, 72,000 करोड़ का कमाई और 72,000 करोड़ का फिर जो है राशि मांगने के लिए बैंक के दरवाजे पर करोड़ा लेके खड़े हैं। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए ना। और हम तो करवत प्रार्थना करेंगे सही पत्रकार साथियों को, ये भाई एक बात तो बनता है सरकारी का, आपकी लेखनी देश में परिवर्तन का राह तय करेगा। पत्रकारिता लोकतंत्र का। तो आपने सुना जिस तरह से मंगलीलाल मंडल बता रहे थे, शक्ति यादव बता रहे थे, ये तमाम जो बड़े नेता है ये बता रहे हैं और ख़ास तौर पर सरकार को आगाह किया है कि सरकार जिस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की जो लचर व्यवस्था है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करे। 72,000 करोड़ कहाँ गए उसके गबन का हिसाब दे और आने वाले जो
इस सत्र में जो 72,000 करोड़ जो केंद्र से मदद मिलता है उसकी मांग कर रहे हैं। शक्ति यादव तो यहां तक कह दिया कि कटोरा लेकर के खड़े हैं। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर यह बड़ा इल्जाम है और उन्होंने चुनौती दी है कि जिस तरह से बिहार की अर्थव्यवस्था बदली हुई है, बर्बाद हो चुकी है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुकी है, बिहार में गरीबी और पलायन पर कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक चुनौती है सम्राट चौधरी के लिए और उसको लेकर के जवाब मांगा है राष्ट्रीय जनता दल। कमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।